नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छवि और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इन्फो कॉन्सेप्ट। सफर के क्रम में आज हम हैं छपरा में। यहाँ पर महा अभियान लगा है। यहाँ पर सीओ मैडम और आरओ सर दोनों मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या क्या हो रहा है इस शिविर में। आइए। तो लोग बोल रहे सब आवेदन लेना है, क्योंकि फिर बाद में जांच उसी में बैठेगा जिसमें कि कम होगा वो। अच्छा, राजस्व महाअभियान एक ऐसा अभियान है जो बहुत सालों बाद वस्तुतः हम तो कहें हमारे जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तो क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, हम ये जानना चाहेंगे मैडम पहले आपसे। अभियान का स्लोगन ही है कि राजस्व विभाग आपके द्वारा। हाँ, मतलब कि हम आपके दरवाजे पर आपका समाधान करते हैं जी। जैसे मान लीजिए कि बहुत आदमी का था कि मेरा खाता किसरा गलत हो गया है, अब हम आपके दरवाजे पर आ गए हैं, कह रहे हैं कि आपके पंचायत में आ गए हैं, कह रहे हैं कि आप अपना परिमार्जन करा लीजिए, जो भी खाता किसरा है गलत है, आपको अशुद्धि है, उसको सुधार लीजिए। हमने आपका प्रपत्र दे दिया, जमाबंदी दे दिया और कहा कि आपको जहाँ जहाँ गलत है उसको सुधार करके दे दीजिए। हम उसको सुधार कर देते हैं। और सबसे बड़ा मोटिव है कि हम लोग को जो पुराना जमाबंदी रैयत है जो मृत हो गए हैं, उनका नाम हटाकर अब उनके जीवित वंशजों का नाम ले आए। इसके लिए उत्तराधिकार और बंटवारा से, उत्तराधिकार अगर बंटवारा हो जाता है तो मैक्सिमम स्थानीय जो विवाद है वो तो कहता है कि मेरा पट्टादार मेरा जमीन बेच दिया, कोई बाहर से आया मेरा जमीन बेच दिया। इस तरह की जो दिक्कतें होती थी खत्म हो जाएगी जब बंटवारा हो जाएगा। सभी रैयतों का अपना अपना जमीन जानकारी हो जाएगी, मेरा जमीन है, मेरा जमीन है, मेरे हिस्से का जमीन है, तो जाहिर सी बात है कि कोई दूसरा व्यक्ति उसका जमीन नहीं बिक्री करेगा। अच्छा, ये एक बात देखने में आई है, ये प्रश्न मैडम से होगा कि बार वक्त देखा जाता है गाँव में ब्रोकर, अब गाँव में भी ब्रोकर बहुत सारे हो गए हैं जमीन को बेचने या खरीदने वाले, तो बहुत उल्टे सीधे तरीके से ब्रोकर भी आ रहे हैं इस राजस्व महाअभियान में, तो उसके ऊपर कैसे लगाम लगाने की बात है, कैसे उन सब भूमि को पहचाना जाएगा कि वे सही ये रैयत हैं कि नहीं, कैसे ये पता चलेगा मैडम। असली क्या है कि जो जमीन खरीद और बिक्री है वो तो चूंकि रजिस्ट्री ऑफिस से होती है कि किसने क्या खरीदा किसने क्या बेचा। हम लोग का ये है कि तो हमारे पास जो अपने रिकॉर्ड्स हैं कि किसके नाम से ऑलरेडी रसीद कट रहा था, जिसके नाम से रसीद कट रहा है या तो उसने या फिर उसके वंशज ने ही जमीन को ट्रांसफर किया हो, या फिर उसने उसके वंशज ने किसी को बेचा हो, फिर उसने किसी और को बेचा हो, तो वो पूरा लिंक हम लोग को देखना पड़ता है कि वो लीगल चैनल के थ्रू प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये हम लोग अपने रिकॉर्ड से या दूसरा स्थानीय जांच से भी पता कर सकते हैं। और जो सारा प्रोसेस जो कि ऑनलाइन है, करना सभी चीजों को ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन देख भी सकते हैं चीजों को। रसीद भी जैसे कोई रजिस्ट्री कराने भी जाता है तो लोग आजकल सब कुछ चेक करके करते हैं कि ऑनलाइन देख लेते हैं रसीद किसका कट रहा है, फिर स्पॉट पे भी जाकर देख लेते हैं कि वास्तविकता में जो ऑनलाइन रसीद कट रहा है वो जमीन उसका है कि नहीं है। तो अभी जनता भी बहुत जागरूक हो चुकी है और ऑनलाइन व्यवस्था की वजह से घर बैठे बहुत सारी चीज देख सकते हैं। तो इसकी वजह से जो है अगर कोई गलत तरीके से करना भी चाहे तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो नहीं सकता है। दूसरा एक और प्रश्न आपके सामने है कि विवादित जमीन, बहुत सारी जमीन ऐसा है कि न्यायालय में विवादित है और उसको कोई दूसरा पार्टी उस बात को छिपाते हुए अपना आवेदन इस महाशिविर में देता है, तो उससे कैसे हम लोग बचा पाएंगे या कैसे निष्पक्ष उसका निष्पादन कर पाएंगे। उसमें भी क्या होता है कि जैसे किसी ने आवेदन किया, हम लोग ने ऑनलाइन आवेदन होता है, म्यूटेशन का जो प्रोसेस है वो एक दिन में तो होता नहीं है, उसका अपना टाइम पीरियड है। उसमें हम लोग के पास दावा आपत्ति मतलब आपत्ति के लिए भी 14 दिन का टाइम मिलता है। या किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन है तो वो आकर अपना ऑब्जेक्शन दे। ऑब्जेक्शन भी ऑनलाइन मोड से भी वो दे सकता है और फिर ऑफलाइन मोड में भी अपना ऑब्जेक्शन दे सकता है। अगर किसी ने म्यूटेशन के अप्लाई किया है और हमारे पास किसी का ऑब्जेक्शन आता है और साथ में वो पेपर्स लगा करके देते हैं कि इस जमीन पे ऑलरेडी टाइटल सूट चल रहा है हमारा, ये केस नंबर है, तो उस बेसिस पे उस केसेस को हम रिजेक्ट करते हैं। और जब कर्मचारी स्पॉट पे जाता है, अगल बगल से पूछताछ भी करता है, अगर विवादित होता है तो अगल बगल के लोग भी बताते हैं कि नहीं ये जमीन तो विवादित है, इसने खरीदा था, फिर इसके साथ इसका ये प्रॉब्लम हुआ, तो जो मामला है इसका न्यायालय में चल रहा है, तो वो लोग वेरीफाई करने के बाद ही अगर न्यायालय में चल रहा है विवादित है तो फिर उसको फिर हम लोग म्यूटेशन नहीं करते हैं। कुछ आप कहना चाह रहे हैं। जिसे दाखिल खैज में भी ऑप्शन दे दिया है कि स्थल जांच किए हैं कि नहीं किए, राजस्व कर्मचारी स्थल जांच किए हैं कि नहीं किए, और स्थल जांच में ही स्पष्ट कर्मचारी कर लेते हैं कि उस पर कोर्ट केस है अथवा विवाद है कि नहीं। अगर इस तरह से कहीं से चूक भी हो जाता है तो पार्टी के पास समय रहता है, वो ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं कि इस पर विवाद है अथवा अपना दावा, कोई कहता है कि नहीं मेरा दावा है। हो सकता है कि संभवतः बहुत बार होता है कि जैसे कर्मचारी गए जांच पर और आपत्तिकर्ता दूसरे गांव के हैं तो ऑनलाइन भी आपत्ति दावा कर सकते हैं। कर्मचारी गए वहां पर नहीं मिल पाए जिसके साथ विवाद है,
दूर के हैं तो ऑनलाइन आवेदन कर देंगे। आप ऑनलाइन पोर्टल पर ही है कि आप संबंधित दाखिल खारिज में आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज आपसे बात हो रही है, तो अभी जो ऑनलाइन की प्रक्रिया 15, 16, 17 के बाद हुई, पहले खतियान खोजते खोजते पन्नों को पलटते पलटते, क्या लगता है कि इस तरह का जो महाअभियान लगा है, इससे डिजिटलाइजेशन बेहतर हो जाएगा और रैयत को बहुत आसानी होगी कभी भी जमीन के कागजातों को लेकर के? अब बहुत 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 आसानी हो गई। जैसे मान लीजिए इसके लिए कोई रैयत अंचल में जाता था कर्मचारी के पीछे कि सर हमको ये खाता दिखा दीजिए, खतियान दिखा दीजिए, इसका खाता क्या है, कैसे है। बहुत से रैयत घूमते हैं कि हमको जमीन खरीदना है, सर बता दीजिए कि इसका खतियान किसके नाम पर है, इसका जमबंदी किसके नाम पर है। अब चूंकि सरकार के द्वारा 2 तरीका से किया गया, एक तो डिजिटाइज भी कर दिया गया है और जितना खतियान पॉजिटिव है उसको भी स्कैन करके ऑनलाइन कर दिया गया है। खतियान और पॉजिटिव भी स्कूल में स्कैन करके ऑनलाइन कर दिया गया है। अगर रैयत चाहे तो ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं कि जमीन किसके नाम पर है और खतियान भी ऑनलाइन ही देख सकते हैं। अच्छा, एक बात और, ये तो सारी चीजें हो गई परेशानियों से निपटने की। इस महाअभियान शिविर को चालू करने के लिए, मतलब बेहतर रूप से ग्रामीणों को इसमें शामिल करने के लिए क्या क्या किया गया सरकार की तरफ से? सरकार के तरफ से एक तो हम लोग को समय दिया गया था, 4 चरण में हम लोग किए इसको। ठीक, पहले प्रपत्र छपा, उसके बाद हम लोग अपना सूचना दिए, सभी डेट निकाले गए कि शिविर कहाँ कहाँ लगेगा। और सबसे बड़ा है कि शिविर वाइज अनाउंसमेंट कराया गया, सभी गाँव में प्रचार प्रसार, बृहद प्रचार प्रसार कराया गया, माइकिंग के थ्रू भी और राजस्व कर्मचारी के थ्रू भी और स्थानीय जनप्रतिनिधि जितने हैं, मुखिया, वार्ड, विडीसी, सरपंच, सबके, और हमारे जितने हमारे संबंधित सभी विभाग, जैसे हमारा आवास सहायक हो गया या विकास मित्र हो गया, आंगनबाड़ी, सबके स्तर से ग्रामीण स्तर पर प्रचार प्रसार कराया गया है और बाइकिंग के द्वारा भी कराया गया। अच्छा, जो बाहर थे, जो अपने ग्राम से बाहर थे, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई खास करके इसमें? जो लोग बाहर है तो ऑनलाइन तो हम लोग को आवेदन करने का सुविधा है ही। जो लोग भी बाहर हैं वो चाहे तो खुद से भी अपना जमाबंदी जो हम लोग शिविर में बांट रहे हैं उस तरह का आवेदन वो निकाल सकते हैं बिहार वाले पोर्टल पे। तो वो खुद भी प्रिंट आउट, हाँ, सारे प्रपत्र अवेलेबल है ऑनलाइन भी, तो वो प्रिंट आउट निकाल लेते हैं और फिर वहीं से भर के वो ऑनलाइन कर देते हैं, या परिमार्जन के थ्रू या म्यूटेशन के थ्रू। तो वो जो ऑनगोइंग प्रोसेस है वो तो था ही, जो हम लोग का प्रोसेस चल रहा है वो प्रोसेस रुका नहीं है। तो उसके थ्रू वो जहाँ भी है वहीं से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हुए अपना आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में। क्या बदलाव देखते हैं इस महाअभियान के बाद? एक्चुअली बहुत ज्यादा अवेयरनेस एक तो आया है पब्लिक में, जो पहले उतना अवेयरनेस नहीं था, या फिर लोगों को लगता था कि बहुत लेंदी प्रोसेस हम छोड़ देते हैं। बहुत लोग इनिशिएट करते थे फिर उसको बीच में ही छोड़ दिया करते थे। अभी चूंकि कंटिन्यूसली प्रोसेस हो रही है, उनको दिख रहा है अपने पंचायत में कि लोग उसमें लगे हुए हैं। कोई वंशावली नहीं बनवाते थे कि कौन बनाया, कोई बंटवारा शेड्यूल नहीं बनाते थे अपना। अभी है कि लोग बहुत देख रहे हैं कि पड़ोसी कर रहा है तो हम भी करें। तो एक दूसरे को देख देख के लोग में अवेयरनेस भी है और लोग बहुत एक्टिव हो रहे हैं, और जो भी उनका काम था जो बहुत सालों से उन्होंने छोड़ दिया था उसमें बहुत ज्यादा वो तेजी ला रहे हैं। और अब बहुत सारे हमारे पास इसलिए आवेदन भी आ रहे हैं। तो अगर हम ये, कल मैं तेलुआ के पंचायत में था, वहाँ पर शिविर था, वहाँ पर एक वकील साहब थे जो झारखंड रांची में थे, वो भी आए थे कल और वही पूछ रहे थे हमसे। और वो भी चूंकि सरकार के द्वारा इतना बृहद रूप से प्रचार प्रसार किए ऑनलाइन मीडिया के थ्रू या सभी पेपर के थ्रू इतना ज्यादा प्रचार किया गया है कि दूसरे स्टेट से भी लोग यहाँ पर आए। जैसे वकील साहब बोले कि हम आए हुए उसी काम के। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका, सर आपका, कि आप लोगों ने इतनी अच्छी जानकारी दी है। और हमें आशा है कि इस राजस्व महाअभियान के बाद जितने बढ़िया तरीके से लगाया जा रहा है हर पंचायतों में और ग्रामीणों से बेहतर व्यवहार के साथ उनकी समस्या सुनी जा रही है, तो एक बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है जहां लड़ाई झगड़ा और आपस में भाईचारा ज़्यादा बढ़ेगा, लड़ाई झगड़ा कम होगा जमीन को लेकर के खास करके, ये बात है। तो एक बार फिर से धन्यवाद मैडम, धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे सीओ सर और आरओ सर, जो बता रहे थे कि जमीन की समस्या राजस्व महाअभियान के शिविर में कैसे जमा करना है, क्या क्या सुविधा मिलनी है और इस तरह कैसे अपनी समस्याओं को दूर करा सकते हैं। अगर आप यहाँ नहीं आ पा रहे तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। एक बेहतर विकल्प रिपोर्ट बनाना है आपको, आप उसके द्वारा अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं और एक बेहतर निदान पा सकते हैं।
तो आज एक बस डेटा यहीं तक कितना जिया आगे राशि सफर में स्पेशली कहीं कितना और भुगतान किसी हो और गया है। अधिकारी के साथ बात और करेंगे। नहीं तो तब तक हमको हमारे रिपोर्ट चैनल बना को चाहिए ना, देखते देना रहिए, हुआ है लाइक करिए, कितना चला गया, सब्सक्राइब करिए कितना और नया नाम ऐड हमें हुआ, कितना में आज सुधार इजाजत हुआ और हमें दीजिए। कितना नमस्कार। भेजने वाले हैं।